Good morning, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in Standard 9, chapter number 6. The name of the chapter Lines and Angles. In a last video, I have completed 6.1 exercise. Now let's go ahead. So before starting 6.2 exercise, let's see some basic concepts. So parallel lines and transferal. So transferal, a line which intersects two or more line as a instinct point is called ट्रांसवर्सल. ओके, तो ये दो लाइन है एम और एन, और ये जो एल लाइन है वो उसमें से क्या होती है, पास हो रही है, यानी टू और मोर देन टू और मोर लाइन उसमें से पास होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. हियर द लाइन एल इंटरजेक्ट्स लाइन, कौन कौन से लाइन से इंटरजेक्ट होते हैं, एम और एन, एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट पी और क्यू. यानी जो एम और एन लाइन है उसको ये एल लाइन ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसमें ये एम पर पी और एन पर क्यू पॉइंट पर क्या होती है, इंटरजेक्ट हो रही है. ओके, हेंस लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल फॉर लाइन एम एंड एन. फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड ईच वन ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू. तो जहाँ पर ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट टच हो रहा है वहाँ पर फोर एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4. ओके, क्यू में 5 6 7 8. ओके, तो हर एक में फोर एंगल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं. अभी जो फोर एंगल्स बन रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू एंगल्स ऑफ विच वन इज एक्सटर्नल एंगल्स एंड अदर इज इंटरनल एंगल्स. टू एंगल्स एक्सटर्नल होते हैं और दो एंगल इंटरनल होते हैं. ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफरवल एंड नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. हियर दे हैव फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग. यहाँ पर फोर पेयर्स है, 1 और 5. देखो ये 1 और 5, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल. ये 1 और यहाँ पर ये 5. उसके बाद 2 और ये 6, 4 और 8, 3 और 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए. क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल. यानी क्या, तो आप दिखा रहे हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है. 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुए. उसके बाद है अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल्स. अभी अल्टरनेटिव वो भी इंटरनल बोला है, इंटरनल अंदर आए हुए. टू इंटर एंगल्स लाइंग ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द ट्रांसफरवल एंड नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑफ द कोल्ड अल्टरनेटिव एंगल्स. तो दो इंटरनल एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स. ओके, यहाँ पर अल्टरनेटिव एंगल्स क्या है, तो यहाँ पर जो 4 है और 6 है वो अल्टरनेटिव, इस तरह से 3 और 5, 4 और 6 अल्टरनेटिव एंगल्स है, 3 और 5 क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स है. उसके बाद बोला है अल्टरनेटिव एक्सटर्नल एंगल. अल्टरनेटिव लेकिन कौन से है, एक्सटर्नल. अभी इंटरनल थे, अभी अल्टरनेटिव एक्सटर्नल. तो उसमें भी सेम थिंग आगे की तरह, जैसे यहाँ पर ये देखो 1 है, तो 1 के सामने ये अपना जो 7 है, 1 के सामने 7, वो क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटर्नल. अल्टरनेटिव लेकिन कौन सा, जैसे आगे हमने इंटरनल, तो इंटरनल जैसे 4 6 3 5 था, यहाँ पर 1 और 7 और 2 और 8, वो अल्टरनेटिव क्या है, एक्सटर्नल एंगल से. उसके बाद है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफरवल. इंटीरियर अंदर आए एंगल्स और सेम साइड. ओके, जैसे यहाँ पर दिया है टू इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफरवल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफरवल. हियर 4 and 5 एज वेल एज 3 and 6. तो 4 and 5, ओके, जैसे ये 4 सेम साइड,
सेम साइड, ये 4 और 5 और 3 और 6 वो क्या है, इंटीरियर है और सेम साइड, यानी क्रॉस में नहीं। जैसे अल्टरनेटिव क्या थे, जैसे ये 3 और ये 5, 4 और 6 था इंटीरियर, और एक्सटर्नल में 1 और 7 ये क्रॉस में जा रहे थे। यहाँ पर सेम साइड, यानी 4 और 5 और 3 और 6 वो इंटीरियर, और वो भी बोलते हैं सेम साइड। ओके, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। नाउ relation between the pairs of angles in case of parallel line. Now exams 6.3, if a transversal intersects two parallel line, the each pair of corresponding angles is equal. Okay, क्या बोला है, if a transversal intersects two parallel line, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर वो पैरेलल लाइन है, जो ट्रांसफर हो रहा है वो कोई पैरेलल लाइन में है, तो उसके जितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या बोला था, जैसे एक के सामने मैंने बोला था जो आपको दिया था, हाँ, ये एक के सामने 5, 2 के सामने 6, 4 के सामने 8 और 3 के सामने 7, तो ये क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ये 6.3 एग्जाम्स कह रहा है। नाउ 6.4 में क्या है कि इफ़ द ट्रांसफरबल इंटरजेक्ट्स टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देन टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी बोला कि अगर ये उसका ओपोजिट होता है, जैसे कि ट्रांसफर एंगल्स टू एंगल्स सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इज इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वो लाइन ऑलवेज क्या होगी, पैरेलल। उसमें क्या था आगे कि पैरेलल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल हो गए। यहाँ पर बोला है कि अगर ये एंगल्स इक्वल है तो वो कंपलसरी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। नाउ 6.2, इफ अ ट्रांसफॉर्मर इंटरजेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल इज इक्वल। transformer interjection two parallel line, then each pair of alternative। अभी अल्टरनेटिव जो इंटीरियर एंगल है वो भी क्या होगी, इक्वल। कब, जब वो पैरेलल लाइन होगी। अभी इसमें उसे उल्टा कि इफ़ द ट्रांसफर इंटरजेक्शन टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। चलो उसके बाद, इफ़ अ ट्रांसवर्सल interjects two parallel line, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is a supplementary. Okay, if the transversal interjects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the lines are parallel। तो आगे दिया है कि अगर जैसे ट्रांसफरल लाइन है और वो इंटरनल एंगल है और सेम साइड है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180, सप्लीमेंट्री यानी 180। तो अगर वो पैरेलल लाइन है तो उस दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। और दूसरा बोला है कि अगर इंटरनल एंगल है, सेम साइड है और दोनों की वैल्यू 180 है, तो डेफिनेटली वो लाइन क्या है, पैरेलल है। लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, 6.6 थियरम है कि लाइन विच आर पैरेलल टू सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। चलो अभी हम आगे पढ़ते 6.2 की ओर जाते। तो 6.2, तो 6.2 में हमें क्या पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 6.2, यहाँ पर ये दो लाइन, ये पैरेलल लाइन देखो। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने आगे पढ़ा कि भाई ये एक्स और वाई यानी ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव एंगल। इंटरनल में क्या हो गया, अल्टरनेटिव। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो रे एक क्यू ए, ओके, तो एक रे कौन सी है, क्यू ए, ये ए और ये क्यू पॉइंट, तो क्यू यहाँ पर दिया है, तो क्यू ए एक रे है, स्टैंड्स ऑन द लाइन पी एस। ओके, तो ये जो लाइन है वो पी एस लाइन पर है ऑन ट्राइंगल एंगल पी क्यू ए। तो पी क्यू ए
एन एंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर अ लीनियर पेयर, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। ओके, नाउ सी, लीनियर पेयर है तो क्या हो जाएगा, पी ए क्यू और एंगल ए क्यू आर इज 180, लीनियर पेयर है। तो 50 + x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू हमें मिली 130। ओके, हमें x की वैल्यू क्या मिली, 130। अभी देखो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी लाइन पी एस एंड सी डी इंटरजेक्ट्स एट आर, तो सी आर एस एंड क्यू आर डी आर वर्टिकल ऑपोजिट, तो क्यू आर डी एंड सी आर एस दोनों क्या हो गए, 130। ओके, सो फ्रॉम ए बी एक्स और वाई, मैंने बोला कि इंटरनल एंगल सेम होते हैं, तो सेम हो गए, दोनों सेम है, तो ये दोनों लाइन ए बी और सी डी लाइन कैसी है, पैरेलल है, वो प्रूव हो गया। चलो अभी नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर यहाँ पर 3 लाइन दी है। ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड वाई जेम एक्स इक्वल 3 जेम 7, तो फाइंड एक्स। ये जो इंटीरियर एंगल है और सेम साइड है, तो उसकी वैल्यू 180 होती है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो ध्यान रखो, तो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, एक्स इज इक्वल टू जेड होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ए बी पैरेलल सी डी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो x इज इक्वल टू जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y जेम z उसकी वैल्यू 3 जेम 7 दी है। अभी सम ऑफ द रेशियो 3 + 7 दैट मीन्स 10, देन z 7/10 मल्टीप्लाई 180, तो उसकी वैल्यू 126, तो x और z दोनों की वैल्यू 126, तो हमें x की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू 126। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर दो पैरेलल लाइन है, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, एंड जी ई डी टोटल इसकी वैल्यू 126, हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो ए जी ई यानी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है कि जी ई एफ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा फाइंड आउट करना है कि एफ जी ई यानी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि इसकी टोटल जो वैल्यू है वो मैं दे दी है कि जी ई डी इसकी 126। अभी ये जो पूरी लाइन हो गई यानी ये 90 का एंगल हो गया, तो टोटल 126 है, तो 126 में से 90 निकाल दोगे तो हमें इसकी वैल्यू यानी मैं जो पूछा है कि जी ई एफ एफ की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, जी ई यानी ई एंगल जो ई है, जी एफ पूछा उसकी वैल्यू में मिल जाएगी। ओके, चलो ध्यान रखो अभी कि हियर ए बी पैरेलल सी डी एंड जी इज़ अ ट्रांसफरबल फॉर देम, एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई डी आर इक्वल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, देखो ए जी ई यानी ये एंगल, और दूसरा एंगल आपका कौन सा है कि जी ई डी यानी ये एंगल, ये दोनों क्या हो गए, सेम, यानी एक की वैल्यू दे दी हमें 126, तो 126 दोनों हो गए। अभी ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, सो एफ ई डी परपेंडिकुलर है, तो एफ ई डी की वैल्यू कितनी हो गई, 90। अभी जी ई एफ और एफ ई डी इज इक्वल टू जी ई डी, ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो जी ई एफ प्लस 90 इज इक्वल टू 126, तो हमें जी ई एफ की वैल्यू 126 में 90 निकालो तो हमें पता चला उसकी वैल्यू 36 है। रे एफ जी ई स्टैंड्स ऑन ए एफ। ओके, अभी ये
ए जी ई और एफ जी ई, ये लीनियर पेयर हो गया, तो दोनों की वैल्यू हो गई 180। एक की वैल्यू 126 है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 180 में से 126 निकालोगे तो हमें मिलेगा 54। इस तरह से हर एक एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपको जो पैरेलल एंगल्स दिए हैं उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, बाकी जो एंगल्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें आपको 6.3 करूँगा। आई होप आपको यहाँ पर 6.2 में जो ट्रांसफरल एंगल्स है, इंटरनल कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स है, उसके बारे में पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।